हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूं। जैसा कि आपको याद है कि ये 2025 का जो पेपर है यानी कि क्लास 10th मैथ्स में ये पूछा गया था पेपर है जो आप लोगों के सामने ये दिख रहा है मैथमेटिक्स का, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम त्रिकोणमिति और इसका हाइट एंड डिस्टेंस दोनों चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्पेशल बताएंगे कि आखिर 2025 में त्रिकोणमिति से रिलेटेड आपका कितना सवाल पूछा गया था और आपको इसे पता भी चलेगा कि आप किस हद तक पढ़े हैं और आप इन सारे सवालों का आंसर आप दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ही विचार पहले करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये था, मतलब 3 नंबर या नंबर 3 है सवाल में, लेकिन आपको ये पहला क्वेश्चन ऐसे इस तरह से त्रिकोणमिति में पूछा गया था कि √1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा किसके बराबर है। तो इसका हम तरीका बताए थे कि नीचे में अगर प्लस है तो माइनस से गुना करते हैं, यानी कि ऊपर में 1 - cos थीटा एगो निकल जाएगा रूट से बाहर जब गुना करेंगे, और नीचा में हो जाता है 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, यानी कि sin थीटा रूट से बाहर निकलेगा। इसको दोनों में भाग दे देते हैं तो 1/1 हो जाता है sin थीटा और एक हो जाता है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, और इससे आपका आंसर आ जाता है 1/sin जो होता है वो cosec थीटा होता है और cos/sin जो होता है वो cot थीटा होता है। जो कि इसको अगर आप बनाइएगा पूरा डिटेल्स में, इसको कुछ नहीं ऐसे किया जाता है 1 - cos से गुना और 1 - cos से थीटा से ही भागा, जो कि रूट अंडर के रहता है। ठीक है, इतने जब बनाएंगे तो आपको ये एक लाइन निकल जाएगा बाहर, उसके बाद इसको तरह से। ठीक है, तो पहला इसका आंसर कौन सा होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। उसके बाद ये सब सवाल हम नहीं देखेंगे, जो त्रिकोणमिति का जो सवाल है उसी को हम सिर्फ देखने वाले हैं और आप लोगों को त्रिकोणमिति का सवाल ही बनाना है। जैसे देख लीजिए, अब 16 नंबर सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो बताइए किसका मान 1 के बराबर है। तो यहाँ तो दिख रहा है ऐसे खैर कि ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री है, तो यानी कि इसको हम कहेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस में इसको समझ सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और इसका मान तो आप जानते हैं कि 1 होता है। तो ये सही टिक लगाया हुआ था जो कि आप सही मान सकते हैं। दूसरा में देखेंगे तो sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो ये तो 0 आ जाएगा जो कि नहीं है। cos 60 का मान याद होगा sin 30 के जैसा होता है, sin 30 1/2 का स्क्वायर, तो ये तो 1/4 आ जाएगा जो कि 1 आएगा नहीं। और इस sin 30 का मान 1/2 और ये cos 30 यानी sin 60 √3/2 होता है, जो ये भी आपका कट के 1 तो आएगा नहीं। तो पहला आंसर इसका करेक्ट था। ठीक है, आप आंसर देने का प्रयास करिएगा जहाँ तक हो सके। आप अगर सही दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 17 नंबर देखिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा × sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। थोड़ा सा ऑप्शन भी हम आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसका आंसर बताइए कौन सा है। थोड़ा सा दिमाग ला के जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे हम इसका आंसर बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें ये 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, और ये आपका sin स्क्वायर थीटा तो रहेगा। इस sec को हम क्या कर सकते हैं 1/cos भी लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये sin स्क्वायर थीटा ऊपर में रहेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा और बटा में क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। sin बटे cos आप जानते हैं कि क्या होता है, तो ये होता है tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए कौन सा होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो इसका मतलब आप सही से पढ़े हैं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं आपको। सवाल नंबर 18 तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। tan 45 इसका मान क्या होता है, तो ये तो बड़ी आसान है, 1 होता है, बस आपको इसमें मान याद होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा था। ठीक है, 19 नंबर बताइए sec 60 है, तो ये तो मान याद हो, न याद हो तो हम आपको तरीका बताए थे कि sec किसका उल्टा होता है, cos का, मतलब cos 60 का उल्टा, कहने का मतलब 1/cos 60, और cos 60 भी न याद हो तो हम आपको बताए थे कि sin 30 के जैसा, मतलब sin 30 ऐसे, और sin 30 का जानते हैं 1/2 1/2 उल्टा होता है 2, यानी कि ये ऑप्शन ऐसे बना सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट अगर आपको याद है कि sec 60 मतलब cos 60 भी अगर आपको याद है कि 1/2, तो 1/2 को उलट देंगे तो 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 नंबर सवाल था कि sin स्क्वायर 30 - cos स्क्वायर 60, तो यहाँ तो मान आपको याद होना चाहिए, और हम आपको बताए थे कि sin 30 जो है वह cos 60 के बराबर होगा, चाहे cos 60 जो है वह 30 के बराबर होगा, या मान रख दीजिए sin 30 1/2 का स्क्वायर माइनस cos 60 न याद हो तो sin 30 के जैसा होगा, मतलब 1/2 का स्क्वायर, अभी तो कट ही जाएगा, तो आंसर आपका कितना आएगा 0, जो कि ऑप्शन हमारा सी में आपको दिख रहा है। तो ये सब सवाल अगर आप बना पाते हैं जल्दी में तो समझिए कि आप बेहतर ढंग से याद किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 में भी एक सवाल था आपका, एक सेकंड कहाँ चला गया 22, ये देखिए 22 में भी था कि tan 40 tan 20 × tan 50 × tan 70 इसका मान क्या होगा। तो इसका तरीका बताया था कि जोड़ जोड़ के 90 पूराइए, तो 40 में 50 जोड़िएगा तो 90,
और 20 में अगर 70 जोड़िएगा तो 90, दोनों को चेंज करिएगा तो ये कॉट में आ जाएगा। मतलब ऐसे लिख देते, थोड़ा सा बनाकर याद करा देते हैं। 90 माइनस 50 और इसको करते हैं 10, 90 माइनस 70 और ये सब बेचारा 10 के 10 छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, मतलब कॉट 50 हो जाएगा। यह भी आपका कॉट 70 हो जाएगा। ये दोनों 10 को ना कॉट में लिख दीजिए, 1 ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 50 1/कॉट 70, या कॉट को ही 10 में ले जा सकते थे। ये कट जाएगा सब, कट कुट के कितना बचेगा आपका 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही था। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखते हैं त्रिकोणमिति का आप कहाँ प्रश्न है। ये देखिए सवाल नंबर 57 में था। ये अगर आप सवाल देखना चाहें तो ये सेकंड शिफ्ट का एग्जाम का है। ठीक है, ये दोनों में से 6 कॉमन ले सकते हैं, तो इसका आंसर अब यहाँ से आप कमेंट कर दीजिए। देखिए तो इसका 6 अगर कॉमन लेंगे अगर हम, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बचेगा। अब इसका तो फार्मूला आप जानते हैं कि tan सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं। एक 58 नंबर भी सवाल है, a बराबर x कॉस थीटा, b बराबर y साइन थीटा। तो आपसे ये पूछ रहा है वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, x का चाहे a का मान ही रख दीजिए, तो ये वाई स्क्वायर छोड़ दीजिए, a का मान जब रखिएगा तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए, क्योंकि a स्क्वायर है, मतलब इस पर स्क्वायर कर दीजिए। फिर उसी तरह से b का मान रख दीजिए, तो इसमें हम प्लस एक्स स्क्वायर तो रहेगा, b के जगह रख देते हैं वाई साइन थीटा, मतलब कि वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो पहला बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल 58 के बाद, हाँ 58 के बाद ये हो गया। 59 नंबर भी सवाल आपका है हाइट एंड डिस्टेंस में। देखिए क्या है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद करें। अब ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, आपसे सोच रहे होंगे बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, बड़ा छोटा सा सवाल है। जैसे एक मीनार बनाइए और कहा कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो देखिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका मीनार, और यहाँ से मान लीजिए कि ये आप मिलाएंगे। ठीक, तो कितना डिग्री का है 15 मीटर की दूरी पर है, और क्या डिग्री का कोण बना रहा था 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप 60 डिग्री बना दीजिए। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब इससे आप निकाल दीजिए। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि आपसे तो ये हाइट पूछ रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, तो यानी पी है और ये बी है, तो आपको tan थीटा ही लगाना होगा। तो tan थीटा लगा दीजिए, या cot थीटा भी आप लगा सकते हैं। तो tan 60 बराबर लिखेंगे p बटा b। tan 60 आप जानते हैं √3 होता है, p का मान x है, लंबे बटा में आपका 15 है, तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15√3 मीटर। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब बड़ी आसान है, ऐसा नहीं है, बस ये हाइट एंड डिस्टेंस का ही दो सवाल रहता है। जैसे एक और सवाल देखिए आपका, ये है 60 नंबर कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब इस बार थोड़ा सा इसको पहले हम हटाते हैं, यहाँ जगह बनाते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा साइड कर दिया जाए। अब यहाँ से आप इस पिक्चर को बनाएंगे। ठीक, तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले ऐसे बना दीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है इस तरह से, ये सूर्य है। ठीक है, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितना बन रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं थीटा बना रहा है। ठीक, लेकिन कह क्या रहा है, एक स्तंभ छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है, मतलब कि छाया ही जो है ना यही ज़्यादा है। तो पहले हम स्तंभ, मान लीजिए स्तंभ है x मीटर है, तो ये जो छाया है, ये छाया नीचे जो आप परछाया जिसको बोलते हैं, छाया कितना हो जाएगा √3 गुनी, मतलब x √3 ऐसे हो जाएगा, मतलब √3x कह सकते हैं, मतलब √3 से गुना है। ठीक, और उसके बाद आप निकाल सकते हैं, वही tan थीटा आप लगा दीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b। थीटा के मान इस बार पता नहीं है, थीटे के मान निकालना है, p के मान x और b के मान इस बार लिखिएगा x √3 या √3x, x कट जाएगा,
तो बचेगा tan थीटा बराबर कितना 1/√3, और 1/√3 बताइए किसके बराबर होता है, तो ये tan इसको लिख देंगे 30 डिग्री के बराबर, यानी कि कह सकते हैं थीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री। तो आप ऑप्शन नंबर ए में टिक मारेंगे, न कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। बस ये आप इतनी याद रखिएगा कि इसमें हाइट से √3 गुनी है, मतलब ऊंचाई कम है और इसका छाया ज़्यादा है। अब आइए, अब आपका नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पे 76 नंबर देखिए कि साइन 33 इंटू कॉस 57 प्लस साइन 57 इंटू कॉस 33। तो ये तो सेम है, इस 33 को चेंज करेंगे, 57 को छोड़ देंगे। तो हम करते क्या है, साइन इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 57, क्योंकि आ जाएगा 33 घटा के, और ये बेचारा 10 के 10 प्लस उसी तरह से इसको हम क्या करें, साइन को चेंज करें, तो इस बार क्या करिए, इसमें कॉस को चेंज कर दीजिए। तो साइन 57 छोड़ दीजिए, ये जो कॉस है इसको कॉस आप लिख दीजिए 90 माइनस 57, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 57, और ये आपका कॉस 57 रहेगा, प्लस ये साइन 57 रहेगा इंटू में कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी आपका साइन 57 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 57 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 57 डिग्री। अब ये देखिए थीटा सेम है और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ठीक है। चलिए अब हम आगे ले चलते हैं और सवाल दिखाते हैं आपको त्रिकोणमिति का। यहाँ देखिए 79 नंबर सवाल देखेंगे कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 के बराबर है, और पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ये कई बार सवाल पूछा गया है और ये हो सकता है कि आप इसको ना बना पाए होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इधर छोड़ दीजिए, आई साइन स्क्वायर को राइट साइड भेज सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसे कह सकते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब समझिए कि इसे हम साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग हम सब सवाल पर चलते हैं। सवाल हमसे कॉस स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 गो है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा का मान पता है, थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता दें। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा। फिर इस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, तो साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर तो रहेगा, ऊपर वाला रहेगा ना, और प्लस में बीच में प्लस है सो प्लस रहेगा, और ये साइन थीटा हो गया प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको पढ़िए क्या लिखल है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान तो शुरू में ही दे दिया था कितना 1, तो इसके चलते भी लिख सकते हैं 1। इसका मतलब इस फाइनल ये जो सवाल है आपका, इसका आंसर कितना आना चाहिए 1, ये -1 नहीं बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। 80 देखिए 80 भी सवाल आपका त्रिकोणमिति का, इसको बना सकते हैं, दोनों का एलसीएम निकालिए, तो सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1, ठीक। और ऊपर में तो आपका क्या रहेगा सेम गुना करना होगा, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा +1, या आप tan थीटा कॉमन भी ले सकते थे, प्लस फिर इसमें tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा -1, ठीक है। अब ऊपर में देखेंगे तो ये tan थीटा गुना करिएगा, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा, आप शुरू में कॉमन ले लेते तो थोड़ा सा आसान पड़ता है क्योंकि इतना लिखना नहीं पड़ता, और प्लस में tan थीटा इंटू सेक थीटा और माइनस में tan थीटा, ठीक है। और बटा वाला तो बेचारा a प्लस बी इंटू -b हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। tan से tan कट जाएगा, तो ऊपर में tan थीटा इंटू सेक थीटा 2 गो बचेगा, तो इसको हम कह सकते हैं 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, और नीचे में हो जाता है tan स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला, तो tan स्क्वायर थीटा, एगो tan से tan कट जाएगा, तो बचेगा 2, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, ये जो tan बच रहा है इसको हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो जो बच रहा है आपका 2/sin उलट जाएगा, मतलब 2 क्या बच रहा है साइन, 2/sin, और साइन उल्टेगा तो कॉसेक में बदलता है, तो कॉसेक थीटा, ये आप आंसर मार सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 2 tan थीटा जो मारे है वो गलत है, ठीक है। अब 81 नंबर बताइए कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉटेक्स होता है, तो कॉटेक्स आप मार देंगे, हाँ ये आपका सही टिक है। 82 देखेंगे कि अल्फा का मान 60 डिग्री, बीटा का मान 30 डिग्री, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, ये सवाल तो हमें लगता है आप बता सकते हैं। जल्दी से कमेंट करिए, तो 5 सेकंड समय देते हैं। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना था, अल्फा और बीटा का मान रख देना, अल्फा का मान 60 और बीटा का मान 30,
तो साइन ये हो जाएगा 30 और साइन 30 का मान जानते हैं कि 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। अब देखिए और अगला सवाल आपका फिर 83 नंबर है। देखिए त्रिकोणमिति का ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है। इस सवाल का आंसर देखिए कि थीटा का मान पता है और tan थीटा प्लस कॉट थीटा पूछ रहा था। यहाँ पे हम थीटा का मान रख देते हैं, तो tan 45 आप प्लस में कॉट 45 रख देंगे। तो अब बताइए tan 45 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है, तो 1 1 2। ये तो सिंपल सा था, ये सब आपको टच करना ही था। अब देखिए 84 में कह रहा है ए के मान 60 डिग्री रख दीजिए यहाँ पे, तो 2 tan और 60 रखते हैं और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 60। अब सब मान याद होना चाहिए, tan 60 √3 होता है और बटा में आपका आ जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर। सही है, तो ऊपर में 2√3 बटा में 1 माइनस √3 का स्क्वायर सीधा 3, इधर ही देखिए, तो ये हो जाएगा 2√3 और बटा में आ जाएगा -2, कट जाएगा, तो माइनस में √3 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, 84 के बाद 85 भी आपका उस टाइप का सवाल है। देखिए tan थीटा बराबर 12/5। हाँ, ये सवाल तो हमें लगता है बच्चा बनाया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये होता है p का मान और ये है b का मान, तो h तो निकालना होगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं, p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। अब देखिए 12 के स्क्वायर 144 प्लस 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169। 169 का वर्गमूल होता है 13। अब देखिए क्या लिख दिया था बच्चा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा 13। तो कॉस पूछ रहा है, तो कॉस होता है b/h और b का मान निकाल है 5 और h का मान तो निकाल के लाया है 5/13, एकदम सही टिक किया हुआ था। अब देखिए 86 में आप बना सकते हैं, और 86 बनाने से पहले देख लीजिए कि जोड़ जाड़ के एक आ रहा है कि 90 पूरा 41 और 49, 9 1 10 4 4 8 1 9 पूरा, तो ये एक बार में कट गया। tan कट भी कटता ही है, 70 और 20 90 होता ही है, तो ये भी tan कट गया, यानी 1 × 1 एक आंसर एकदम सही टिके हुए। इस सवाल को बस जोड़िए और ध्यान रखना है कि साइन कॉस में चेंज होता है और tan कट में होता ही है, तो बात सही है, कट कुट के आ ही जाएगा। अब 87 सवाल देखेंगे। tan 35 है और tan 55 है, तो इसको जोड़ कर देखिए कि एक आ रहा है कि 90 पूरा है पहले, तो हमें लगता है कि पूरी ही जाएगा। 5 3 5 5 10 5 3 8 1 9 आ रहा है, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो इसको हम लिख देते हैं tan 90 माइनस 55 और ये आपका tan 55 रहेगा और बराबर के बाद साइन ए दिया गया है। ठीक, अब tan 55 हो जाएगा cot 55 और इनटू में tan 55 रहेगा और बराबर के बाद आपके पास साइन ए तो रहेगा। अब इसको एगो चेंज कर दीजिए, या tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी लगा सकते हैं, तो इसका मान 1 होता है, बराबर के बाद कितना रहेगा साइन ए। अब 1 किसके बराबर होता है साइन में, तो साइन 90 के मान के जैसा होता है, तो बराबर के बाद साइन ए, तो कह सकते हैं ए का मान कितना आएगा 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, त्रिकोणमिति पर कहीं आप 10-15 को देखिएगा, इसमें कितना प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। इसमें साइन थीटा बराबर अगर p है तो सेक थीटा मान पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल सी बात है। ना समझ में आए तो 1/cos कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐप से भी निकाल सकते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos। 1/cos को आप ये भी पढ़े होंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हैं। और बस आप साइन थीटा का मान पता है, देख लीजिए साइन थीटा का मान कितना है p पता है, तो यहाँ पे रख दीजिए p स्क्वायर है तो स्क्वायर 1/√1 माइनस p स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए गलत टिक लगा दिया, गलत हो गया, ये ऑप्शन नंबर आपका b होना चाहिए। ठीक है, अब रही बात कि आप मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे बनाता b/h p/h करके, तो देखिए वह भी बना सकता है। इसके बट्टा में कुछ होना तो एक ये हो गया आपका p का मान, ठीक है, और ये हो गया h का मान। ठीक, तो अगर हम b निकालें तो b बराबर क्या होता है √h² माइनस h² माइनस p स्क्वायर। तो h आपका 1 है तो 1 के स्क्वायर माइनस p, तो p ये है, यानी कि √1 माइनस p स्क्वायर रहेगा। अब आपसे सेक थीटा का मान पूछा था, ठीक है, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है h/b होता है। h देखिए 1 है और b का मान अभी आप निकाल के लाए √1 माइनस p स्क्वायर, तो ये तो आपका आंसर हो गया। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे या ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए एक एक नंबर गलत नहीं करना है, इसीलिए हम त्रिकोणमिति पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, आइए अब 89 नंबर सवाल देखिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। फार्मूला लगाते लगाते ही आपको दिमाग आएगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज टिक लगाए हुए, देखते हैं सही है गलत। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस एक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस क्या होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, मतलब 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस साइन को छोड़ देते हैं ताकि कट जाए, तो कितना आंसर आया 1, और जो 1 इसमें ऑप्शन दिख रहा है नहीं, तो बिल्कुल सही है, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। सही है,
और 90 तो आपका ये डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि अब 2 नंबर वाला प्रश्न में, ये 1 नंबर वाला प्रश्न है, एक बार काउंट कर लीजिएगा कि 1 नंबर वाला प्रश्न कितना आपसे पूछा गया है सिर्फ त्रिकोणमिति का। ये सेकंड शिफ्ट का सवाल है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का फिर हम आपको दिखाएंगे। पहले देख लीजिए 10 नंबर सवाल जो है ये 2 मार्क्स का है, 2 अंक का सवाल है। क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं? इसको हिंट दे देते हैं। इसको आपको LHS बनाना है, RHS को पहले हटा देते हैं। देखिए RHS इसको हटा दिए, ये आपका RHS हट गया, तो आप यहीं से आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको बता भी देते हैं, जो लोग नहीं बना पाएंगे, पहले आप वीडियो को रोक के आप चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ पे आप 1 के 1 रखिएगा, इसको cot स्क्वायर थीटा, इसको हर का परिमेयकरण करना है, लेकिन ये उलट के, पहले cosec थीटा प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। गुना करिएगा cosec थीटा -1 से और बटा में भाग दीजिएगा उतना ही से, ठीक है। अब ये 1 रहेगा और प्लस में cot स्क्वायर थीटा इंटू में ये सब बेचारा आपके पास रहेगा। नीचा देखिए एकदम प्लस में एकदम माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो cosec स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर थीटा। बात एक ही है, प्लस में ये आपका cot स्क्वायर थीटा, ये cosec थीटा -1 और नीचा में cosec स्क्वायर थीटा -1 जानते हैं cot स्क्वायर थीटा ही होता है, तो ये cot से cot कट जाएगा स्क्वायर से, और ये क्या है cosec थीटा -1 है ना, और बचेगा 1 प्लस cosec थीटा -1 से भी कट जाएगा, तो बचेगा फाइनली आंसर आपका cosec थीटा, जो कि आप देख सकते हैं बराबर के बाद क्या था, RHS में आपका यही था RHS। तो इतना आप बनाते बड़ी आसानी से, बस यहाँ पे आपको याद रखना था कि हर का परिमेयकरण करना था। 10 हो गया। 11 देखिए, 2 नंबर वाला सवाल है, ये सवाल भी आप बना सकते हैं हमें लगता है। देखिए साइन 40 है, साइन 75 है, ये दोनों को चेंज कर देना है। साइन को कथी लिख देना है, साइन ऐसे लिख देना है 90 - 50, साइन 75 को लिख देना है 90 में से कितना घटाएंगे कि 75, तो 15, ठीक। LHS हो गया और RHS आपका देखिए अब आ रहा है। देखिए एक लाइन में आ जाएगा, साइन 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos 50, और साइन 90 - थीटा cos थीटा, तो cos ये हो जाएगा आपका 15, जो कि देख सकते हैं RHS में आपको उलटल है, तो उलट दीजिएगा इसको भी, cos 15 पहले और cos 50 बाद में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका RHS है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। और ये 12 नंबर तो हमें लगता है बना ही सकते हैं। cosec थीटा अगर 12/5 है तो cos थीटा और cot थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये होता है क्या h और ये होता है p। h और p पता है, तो बताइए b का मान कितना आएगा, 12/5 है, तो निकाल लीजिए। b बराबर होता है √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का मान आप देखेंगे तो 12 का स्क्वायर और p का मान 5 का स्क्वायर। 12 के स्क्वायर 144 माइनस 5 के स्क्वायर होता है 25, ठीक है। और इसको इस बार घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9, ये हो गया आपका 3, 13 में से 3 में से 2 गया 1, 119 आएगा, ठीक। और 100 जब 19 आएगा, थोड़ा सा इसको हम पूरा हटा देते हैं, जगह आपका थोड़ा बना देते हैं। देखिए इधर जगह बना देते हैं ताकि आप अच्छा से देख पाए। अब यहाँ पे हम आपको लिखते हैं। अब देखिए आपसे जो सवाल पूछ रहा था उस पर हम चलते हैं। तो सवाल हमसे पूछ रहा था, सवाल हमसे cos a का मान पूछ रहा है, तो cos a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, b/h, और b का मान अभी आप शायद निकाल के लाए हैं √119, और h का मान तो पता है 12, ठीक है। और उसके बाद हमसे cot a पूछा है, तो cot a हम निकाल सकते हैं, क्या होता है b/p होता है। तो b का मान 119 रूट में और p का मान पता है 5, तो ये आपका आंसर हो गया 2। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। 2 नंबर आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। अब हम जो मिटा दिए हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या था यहाँ। चलिए हटा दे हैं, इधर दूसरा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अब त्रिकोणमिति का सवाल देखते हैं कि और है कि नहीं। और हाँ, ये सवाल देखिए 22 नंबर, थोड़ा सा इसको पतला कर लिया जाए। ये 22 नंबर सवाल देखेंगे कि tan a बराबर अगर cot b के बराबर, तो प्रूव करना है a + b 90 डिग्री। तो ये सवाल भी हम आपको बताए हैं, ये तो किताब का ही सवाल है। इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं जल्दी में कि tan a को हम क्या लिख सकते हैं, cot में लिख सकते हैं। तो इसको हटाते हैं, 1 सेकेंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot 90 - a और बराबर के बाद cot b जस के तस। cot से cot हटा दीजिए तो बचेगा 90 - a बराबर b। तो इसे हम लिख सकते हैं 90 बराबर -a, इधर आके +a हो जाएगा, तो a + b बराबर कह सकते हैं 90 डिग्री, जो कि आपको प्रूफ हो गया। बड़ी आसान है। और उसके बाद ये देखिए sec 4a बराबर cosec a - b। ये भी सवाल आपका NCERT बुक में आप इसको बनाए होंगे। चलिए थोड़ा सा हम आपको इसमें जगह दे के आपको बता देते हैं। देखिए इसको हटाते हैं।
इसको थोड़ा सा यहाँ पे अब आपका जगह बन गया है, तो देखिए इसको बना देते हैं। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस सेक को चेंज कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, ठीक है। इसलिए ताकि ई बराबर के बाद कॉसेक है तो आपका जस्ट के तरह से आपका रहेगा तो कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 90 माइनस 4a और इधर है आपका a माइनस 20। अब a वाला को एक तरफ कर दीजिए तो 90 प्लस 20 और इधर हो जाएगा a प्लस 4a, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए तो 110 बराबर 5a और इसको काट सकते हैं, 22 पचे 72 से होता है, तो a बराबर आप कह सकते हैं 22 डिग्री और यही आपका आंसर है। उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब देखिए आपका अगला सवाल, अगला 5 नंबर में हमें लगता है कि अब दिया गया होगा। और हाँ ये देखिए 35 नंबर सवाल, ये 5 नंबर का सवाल है, इसको हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट बनाएंगे नहीं, बस हम आपको याद दिला देते हैं कि आखिर ये बुक का ही सवाल है और हम इसको लगता है जस्ट ही कुछ बताए हैं। ये सेम सवाल आप देख सकते हैं, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, और ये लाना थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, लेकिन आप अगर NCERT बुक में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले जैसा हम अब बताए हैं आप जाकर एक बार 8.4 का जो क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो उस ऊपर में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बराबर में इतना सिद्ध किया हुआ, ठीक है। आप अगर आप भूल गए होंगे तो देख लीजिएगा, नहीं तो पहले खुद से पहले बनाइएगा, इतना लाने का प्रयास करिएगा। और ये RHS को भी tan थीटा प्लस कॉट थीटा को बनाइएगा ना, जैसे 1 प्लस छोड़ दीजिए, हम आपको बना ही देते हैं RHS में, तो साइन बटा कॉस, आप प्लस में ये हो जाएगा कॉस बटे साइन, ठीक है। और अब इसको आप भिन्न उनका जोड़ बना लेंगे, लघुत्तम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ऊपर में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 लिख के और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में यह क्या है साइन थीटा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं तो 1 प्लस 1 बाई कॉस आप जानते हैं सेक हो जाएगा और 1 बाई क्योंकि गुना में ही है तो 1 बाई साइन को हम कॉसेक लिख सकते हैं। तो ये आपका कॉसेक यहाँ इंटू में रहेगा जो कि आपको RHS दिखेगा, क्योंकि LHS बनाएंगे तो इतना ही आएगा, RHS भी बनाएंगे तो इतना ही आएगा, दोनों बराबर है। और ये 5 नंबर का सवाल है जो कि आप एक बार देखेंगे ज़रूर, 8.4 में जाके सवाल नंबर हो सकता है 5 का दूसरा या तीसरा सवाल होगा, ठीक है। अब एक और 5 नंबर का हाइट एंड रेजिस्टेंस भी बता देते हैं। ये जो 38 नंबर सवाल है, ये एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी, ये हम आपको कल के वीडियो में ही आपको बताए हैं। तो एक बार ये सवाल भी आप जाके 9.1 में अगर आप देखिएगा तो हो सकता है 12 या 13 नंबर सवाल करके होगा, जो कि आपको कल ही बताया गया है, आप एक बार देख सकते हैं। पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार देख ज़रूर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि 5 नंबर वाला 2 सवाल पूछता है जो कि एक हाइट एंड डिस्टेंस है और जो कि आप एक देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ करने वाला। तो 2 तो 5 नंबर और यानी कि 10 नंबर का 2 ऐसी हो गया। ये ग्राफ पूछता ही है जो कि आप देख सकते हैं, ग्राफ आपको आता ही है, ग्राफ हम सिखाए भी है। और एक और प्रश्न आप यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या के बारे में 2 चर वाला रैखिक समीकरण सोल्व करने आता ही है, तो ये सब भी आप सीखे हैं। तो बस यही 4 को आराम से आप 4 को कंप्लीट कर पाएंगे। और ऐसे आप माध्य माध्यिका बहुलक भी हम आपको सिखा ही दिए हैं, 37 नंबर देख ही सकते हैं। बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक निकालने तो आता ही है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर हम आपको फर्स्ट शिफ्ट वाला जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन उपलब्ध होता है तो उसका भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आपको कुछ अनुभव हो सके कि आप त्रिकोणमिति कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।